अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से महमूद मौलवी अभी थोड़े दिनों पहले MNA इलेक्ट हुए थे PTI के प्लेटफार्म से। उन्होंने गुज़श्ता दिनों PTI को खैरबाद कह दिया और PTI को छोड़ दिया। चंद एक और MNA भी PTI को छोड़ गए। अब ये बातें उठने लगी कि इनके जाने के बाद PTI ख़त्म हो गई या PTI का मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया। इस बात को लेकर अतार काज़मी ने थोड़ी सी तफसील बताई है, थोड़ी सी रोशनी इस पर डाली है, वो वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद मज़ीद इसके बाद इस बात पर हम तबसरा करेंगे। जब भी बात होती है बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो नाकिदीन ये कहते हैं कि जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था वो इसे तोड़ना भी जानते हैं। सो आज जिस तरह से इस्तीफा आया और उसके बाद से जो खबरें हम सुन रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो यू थिंक दैट पार्टी इज़ ओवर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि कल जो इस्लामाबाद में एक गैर कानूनी इज्तिमा हुआ जिसकी इजाज़त नहीं ली गई, अब तक उसके हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और वहाँ पे जो मनाजर थे वो सब ने देखा कि जिस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ उनकी मौजूदगी में वहाँ पे हुकूमती इत्तेहाद ने वहाँ पे खड़े होकर जो तकरीरें की, उनके वर्कर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या कोई एक भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई हुई? तो जब आपकी अपनी मॉरल पोजीशन ये हो और मॉरल स्टैंडिंग ये हो कि आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रेड जोन के अंदर हुकूमत जो है वो खुद जाके चढ़ाई कर दे, तो वो बाकी किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जहां तक ये बात है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई MNA उनसे अलग हुए हैं, तो मुझे तो आज पहली दफा पता चला है कि ये कोई MNA थे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो इतने कोई पहले फर्स्ट ईयर की क़यादत में तो नहीं आते, लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर की क़यादत से भी चला जाए तो जहांगीर तरीन से कोई बड़ा है, अलीम खान से कोई बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये किताबें चेंज करने की जरूरत है, वक्त चेंज हो चुका है। इस तरह कुछ भी आप तब्दील नहीं करेंगे। आप आधी से ज्यादा जो जमात है ना पार्लिमानी, उनको कहेंगे जनाब आप इमरान खान को छोड़ दें, वो छोड़ देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हालत पीपल्स पार्टी की है, यही हालत नून लीग की है। यहाँ पे सियासी जो जमातें हैं ना, वो या खान साहब हैं या शरीफ खानदान है या भुट्टो खानदान है। यहाँ कोई बरतानिया की तर्ज की या स्कैंडिनेविया की तर्ज की सियासी जमातें तो नहीं है। इस तरह की हरकतें करके ना हम अपने लिए जो है ना एक तरह से वो लोगों को बताते हैं कि देखें जी हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह चीज़ें अब मैनेज नहीं होती हैं। और जिस तरह आज पार्लियामेंट के तौहीन के हवाले से कानून वो बताया जा रहा है कि लाया गया है, अब देखते हैं उसके ऊपर कब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। तो अवामी शऊर की तौहीन के हवाले से भी मेरे ख्याल में कोई कानून होना चाहिए। जिस तरह कल यहाँ पे मैंने पहले अर्ज की कि जो कुछ होता रहा इस्लामाबाद में रेड जोन में और हुकूमती सरपरस्ती में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आंसू गैस का गोला नहीं चला, बल्कि यहाँ तक फुटेजेस वगैरह आई कि जहाँ पे वो वर्कर्स जो हैं वो पुलिस की गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। तो आप कितनी तौहीन करेंगे अवामी शऊर की? खुदारा सियासी एक्टिविटी की तरफ चीजों को लेके। और छोटी सी चीज जो गुड टू सी यू पे बड़ा इनको इशू है, और उसके साथ साथ मर्सिडीज पे भी बड़ा इशू है कि वो खान साहब मुलजिम थे और वो मर्सिडीज पे आए। यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो अदालतों को मतलूब मफरूर मुलजिमान थे वो वजीर आजम के त्यारे पे बैठ के आए, वो वजीर आजम के सरकारी प्रोटोकॉल में उनके साहिबजादे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये तो एकदम से देखे ना, ये अब यहाँ पे इस वक्त हो रहा ये है कि जो ही इमरान खान की बात आती है हमारी सियासत स्कैंडिनेविया में चली जाती है। जब दूसरी तरफ आते हैं तो हमारी सियासत का जो मेयार है वो यूगोस्लाविया और सोमालिया पहुंच जाता है। तो ऐसे ना करें। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हाँ, जो इस मुल्क में हो रहा है वो सबके सामने है। आप सियासत करें, हर कोई अपनी अपनी सियासत करे। मुझे नहीं पता कि वो किसको कह रहे हैं। देखें, जो चंगेज खान है उसको तारीख ने जज किया। उसको जब उसका जो दौर था उसमें उसको किसी ने जज नहीं किया। जो आपका दौर होता है, अगर आप इस वक्त दौर देख लें पंजाब के अंदर, आप मोहसिन नकवी का दौर देख, मैंने जिस भी शख्स से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पूछा है, मैं जाती तौर पे उनको नहीं जानता, उस शख्स ने उनकी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि इंतहाई नफीस इंसान है, अपने एम्प्लॉइज का भी ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो उनका जो हल्का अहबाब है उनसे पूछ के नहीं लिखी जाएगी। तारीख जब लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौर था, वहां पे ख्वातीन को पंजाब की पुलिस बालों से पकड़ के खींचती थी, पंजाब की पुलिस लोगों की गाड़ियां सड़कों पे तोड़ती थी, लोगों के घरों में घुसती थी,
परवेज इलाही साहब के घर जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब के घर पे जो कुछ हुआ, और उसी तरह उनका जो दौरे हुकूमत था वो इतना नाकाम था इंतजामी तौर पे कि हमारे मुल्क के एक हसास इदारे के इतने सीनियर अफसर के घर पे हमला हो गया और लाहौर की इंतजामिया सोई रही। ये कैसे हो सकता है कि 4 किलोमीटर चल के लोग वहां पे पहुंच गए? तो सीसीपीओ किधर थे, आईजी किधर थे, चीफ सेक्रेटरी साहब किधर थे, एसपी जो लेवल के अफसरान किधर थे? ये कैसे मुमकिन हो गया? ये सब कुछ जो है मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुआ। तो तारीख जज करती है इन सारी चीजों से। वो आके जो मर्जी इस वक्त कहते रहे या हुकूमत जो मर्जी बयानियां लेती रही। तो जो इस दौर का चंगेज खान है वो जनाब हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद जो लोग ये देख रहे होंगे, इसलिए कि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जो लोग आएंगे ना, उनमें जो आर्कियोलॉजिस्ट भी होंगे, उन्होंने जमीन नहीं खोदनी, उन्होंने डिजिटल आर्काइव्स में देखना है कि उस वक्त क्या हो रहा है। वो देखेंगे कि इस दौर में यहां पे क्या हो रहा था, किसका क्या किरदार था, तो सबको पता चल जाएगा कि किसका क्या किरदार है। जब भी बात होती है बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो नाकिदीन ये कहते हैं कि जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था वो इसे तोड़ना भी जानते हैं। सो आज जिस तरह से इस्तीफा आया और उसके बाद से जो खबरें हम सुन रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो यू थिंक दैट पार्टी इज ओवर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि कल जो इस्लामाबाद में एक गैर कानूनी इज्तिमा हुआ जिसकी इजाज़त नहीं ली गई, अब तक उसके हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और वहाँ पे जो मनाजर थे वो सब ने देखा कि जिस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ उनकी मौजूदगी में वहाँ पे हुकूमती इत्तेहाद ने वहाँ पे खड़े होकर जो तकरीरें की, उनके वर्कर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या कोई एक भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई हुई? तो जब आपकी अपनी मॉरल पोजीशन ये हो और मॉरल स्टैंडिंग ये हो कि आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रेड जोन के अंदर हुकूमत जो है वो खुद जाके चढ़ाई कर दे, तो वो बाकी किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जहां तक ये बात है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई एमएनए उनसे अलग हुए हैं, तो मुझे तो आज पहली दफा पता चला है कि ये कोई एमएनए थे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो इतने कोई पहले फर्स्ट ईयर की क़यादत में तो नहीं आते, लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर की क़यादत से भी चला जाए तो जहांगीर तरीन से कोई बड़ा है, अलीम खान से कोई बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, मनाजर थे वो सब ने देखा कि जिस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ उनकी मौजूदगी में वहां पे हुकूमती इत्तेहाद ने वहां पे खड़े होकर जो तकरीरें की, उनके वर्कर्स भी वहां पे मौजूद थे। क्या कोई एक भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई हुई? तो जब आपकी अपनी मॉरल पोजीशन ये हो और मॉरल स्टैंडिंग ये हो कि आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रेड जोन के अंदर हुकूमत जो है वो खुद जाके चढ़ाई कर दे, तो वो बाकी किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जहां तक ये बात है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक जी, तो नाज़रीन देखा आपने कैसी सच्ची और खरी बातें की हैं अतर काज़मी ने। असल में इंसाफ एक ऐसी चीज़ है कि जिस मुल्क में या जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वहाँ इसी तरह के हालात पेश आते हैं। अब अगर हुकूमत में जो लोग हैं उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा या इंसाफ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो हुकूमत से बाहर हैं उन्हीं पर ये इंसाफ लागू होगा और इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर इसी तरह के नतीजे आएंगे। और ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हुकूमत कहाँ थी, हुकूमत की रट क्यों नहीं कायम हुई? और इस्लामाबाद में जो हुआ, जो धरना वगैरह हुआ, जो तो सारा हाल आपके सामने ही है। और जिस तरह से हुकूमत ने साथ दिया उन लोगों का, हालांकि दफ़ा 144 भी नाफिज थी और भी कई कवानीन नाफिज थे, उनको रोका जा सकता था। और जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे 9 मई के दिन, तो उनको भी रोका जा सकता था, लेकिन उस दिन किसी ने उनको नहीं रोका। वो लोग पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचे, 3-4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद फिर जाकर उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की। उस वक्त उनको रोका जा सकता था, ये नामुमकिन नहीं था, लेकिन नहीं रोका गया। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा और जो वो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें रखनी होगी, फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक दफ़ा ज़लज़ला आया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना असा जो था वो ज़मीन पे मारा और गुस्से से बोले कि क्या मैं तेरे ऊपर मैं इंसाफ नहीं करता? क्या हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं है? अगर है तो थम जा। तो वो ज़मीन थम गई थी, वो ज़लज़ला थम गया था। इंसाफ की इतनी ताकत होती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।